क्या आपने कभी सोचा है सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होगा जो आप किसी को दे सकते हैं? पैसे? एक्सपेंसिव गिफ्ट्स? एडवाइस? नहीं, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जो आप किसी को देना चाहते हैं, वह है आप उसे दिल से सुनिए, उसे वक्त दीजिए। हेलो चैम्पियंस, आई एम निहारिका, अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, और आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ विजडम। आज हम बात करेंगे उस स्किल की जो सभी सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है। वो है एक्टिव लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप रतन टाटा को तो जानते ही हैं। ही नोन फॉर हिज एबिलिटी टू लिसन टू एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। इसके साथ ही फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस मिस्टर बराक ओबामा, ही ऑल्सो नोन फॉर हिज काम प्रेजेंस एंड डीप लिसनिंग इन पब्लिक। आप उनके किसी भी वीडियो में देखेंगे कि वो पहले किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं और एक पॉज लेते हैं, फिर वो अपना रिस्पॉन्स चूज़ करते हैं, विच रिफ्लेक्ट कि यह एक अच्छे लिसनर की पहचान होती है। तो हमने ये दोनों एग्जाम्पल्स देखे। इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक चीज़ है जो कॉमन है, वह ये है किसी को दिल से सुनना, बिना इंटरप्ट किए, बिना किसी जजमेंट के। आप जब किसी को सुनते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस इंसान को रिस्पेक्ट देते हैं, और उस रिस्पेक्ट से ट्रस्ट बनता है, और उस ट्रस्ट से आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको किसी के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में हेल्प करता है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, कितनी बार होता है कि आप किसी को सच में सुनते हैं, या फिर सामने वाले की बात बिना सुने ही आप अपने जवाब सोचने लगते हैं, या फिर आप अपना फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, या फिर आप अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं? सच बताइए, कितनी बार आपने ऐसा किया है कि आपने सिर्फ अपने मौके का वेट किया है कि बस मेरी टर्न आए और मैं बोलूं, एक्चुअली बिना सामने वाले को सुने? मेरे साथ भी ऐसा होता है और शायद आप भी ऐसा करते होंगे। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स टू बिकम अ बेटर लिसनर। फर्स्ट, गिव फुल अटेंशन। जब भी कोई आपसे बात कर रहा है तो प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, और तब आप कोशिश करिए कि आपके हाथ में आपका फ़ोन ना हो। सेकंड, डोंट इंटरप्ट। तो जब भी कोई आपसे बात कर रहा है तो उसकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप रिप्लाई दीजिए। थर्ड, फीलिंग्स को समझो। तो जब भी कोई आपसे बात कर रहा है तो सिर्फ उसके शब्दों को ना सुने आप, शब्दों के साथ साथ आपको उसके इमोशंस को भी सुनना पड़ेगा। फोर्थ, क्लैरिफाई करो, अज्यूम मत करो। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप अनसुनी मत कीजिए, आप फिर से पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे एक बार फिर से बताएंगे आपने क्या कहा। फिफ्थ, रिस्पॉन्ड विद हार्ट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो दिल से जवाब दीजिए, सिर्फ ठीक है ये मत बोलिए, जिससे सामने वाले को लगे कि सच में उसे सुना गया है। इसे देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से। एक छोटा बच्चा था। स्कूल से आने के बाद में शाम को वो भागकर अपने पापा के पास गया और बोला, पापा आप बिज़ी हो क्या? मुझे आपसे कुछ बात करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। पापा ने फ़ोन देखा और उनको ध्यान आया कि उनका कुछ काम पेंडिंग है, और बिना सोचे समझे उन्होंने अपने बेटे से कहा, अभी नहीं, मैं बिज़ी हूँ। बच्चा थोड़ा थक गया था और आंखों में उदासी लिए वह अपने चुपचाप रूम में चला गया। अब जब पापा का काम ख़त्म हुआ तब उनको एहसास हुआ कि क्या मेरा काम इतना ज़रूरी था कि मेरे बेटे के लिए मेरे पास 5 मिनट का समय नहीं था। वो 5 मिनट उनकी बेटे के साथ बॉन्डिंग के मोमेंट थे, और तब उन्होंने समझा सुनने का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं होता, दिल से सुनना, पूरी मौजूदगी के साथ सुनना। कभी कभी किसी की ज़िंदगी में बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हाँ कोई है जो उसे सुनता है। सुनना एक स्किल ही नहीं, एक गिफ्ट है जो आप किसी को दे सकते हैं। तो यदि आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट प्रोफेशनल, बेस्ट लीडर बनना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है दिल से सुनो। और जब आप किसी को सुनते हैं तभी आपको सुना जाता है।
जब आप किसी को समझते हैं तभी आपको समझा जाता है। तो यदि आज से आप अपने सुनने के तरीके में सुधार लाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सक्सेस और आपके रिश्ते दोनों लेवल अप हो जाएंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज़ टू लिसन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विजडम के साथ।